42 श्लोकों में स्तुति की है, पर श्री ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी की ओर देखा भी नहीं। स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी, पर ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए। तो अंत में जल्दी से श्री ब्रह्मा जी ठाकुर जी की 3 परिक्रमा करके चले गए। बहुत सावधानी से सुने, वैसे श्री ठाकुर जी की 4 परिक्रमा की जाती हैं। परिक्रमा का भी हमारे यहां विधान है। एका देव्या रवौ सप्त तिस्र कार्या विनायके हरेश चतस्र कर्तव्या शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा। ये नियम है प्रदक्षिणा करने का। देवी माता की 1 परिक्रमा करनी चाहिए, भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा करनी चाहिए, और तिस्र कार्या विनायके श्री गणेश जी महाराज की 3 परिक्रमा करनी चाहिए, और हरेश चतस्र कर्तव्या माने भगवान नारायण, भगवान विष्णु, कृष्ण, राम, इन सबकी 4 परिक्रमा करनी चाहिए, और शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा भगवान भोलेनाथ की आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। ये परिक्रमा का नियम है। पर श्री ब्रह्मा जी महाराज ने ठाकुर जी की 3 परिक्रमा की। किसी ने पूछा 3 क्यों की? ब्रह्मा जी तो सब वेदों के ज्ञाता हैं, ब्रह्मा जी महाराज को तो नियम का पालन करना चाहिए, 4 परिक्रमा करनी चाहिए। तो संतों ने समाधान बताया कि देखो, जब ब्रह्मा जी ने श्री ठाकुर जी को खूब रिझाने का, मनाने का प्रयास किया, ठाकुर जी नहीं माने, तो ब्रह्मा जी जल्दी जल्दी 3 परिक्रमा करके भाग लिए। ज़्यादा बड़े आदमी अगर कोई नाराज हो तो उसके सामने अधिक देर तक नहीं रुकना चाहिए। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि ये थोड़ी देर और नाराज हो गए तो फिर कुछ और गलत हो जाए, इससे अच्छा है कि 3 परिक्रमा करके ही ब्रह्मा जी भाग लिए। और जाते जाते ब्रह्मा जी महाराज ने श्री ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे महाराज, कर जोड़े ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल, और ही देवहु ब्रह्म पद, हमहि करो ब्रजवाल। हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी कहते हैं, महाराज, ये जो ब्रह्म का पद है ना, ये जो ब्रह्मा का पद है, ये और किसी को दे देना, और मुझे तो ब्रज का ग्वाल बना दो, ब्रज का गोप बना दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम। इन गोप ग्वालों का देखो कितना सौभाग्य है। यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। इन गोप ग्वालों के साक्षात वो परब्रह्म परमात्मा मित्र है। ऐसी प्रार्थना करके श्री ब्रह्मा जी महाराज